स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोल ट्रेडिंग चैप्टर ख़त्म कर दिया था। आज हम उसका सेकंड फॉर्म जो कि है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस उसको पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहली बात हमें ये होती है कि हमें जानना होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है क्या। तो बाय नेम हमें ये समझ में आ रहा होगा कि जॉइंट यानी कि साथ, हिंदू यानी कि हिंदू फैमिली, और बिजनेस यानी कि जहाँ पर वो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सर्विसेज का। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF भी कहते हैं, ये एक यूनिक टाइप का बिजनेस होता है जिसे हिंदू लॉ के द्वारा चलाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सबसे पुराना है एंड इज़ गवर्नड बाय 2 सिस्टम, और ये 2 सिस्टम के तहत चलाया जाता है जिनको हम बोलते हैं दया भागा एंड मितकशरा। The formation of joint Hindu family business requires at least 2 members in the family and ancestral property to be inherited by them. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अगर हमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, फिर उसे फॉर्म करना है, तो हमें एटलीस्ट 2 मेंबर रिक्वायरमेंट होगी, 2 मेंबर्स की फैमिली के ही, जिनके पास एनकेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि जिनके पास पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है। द बिजनेस डज नॉट नीड एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज़ बाय बर्थ। इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में हमें किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हमें बाय बर्थ यानी कि जन्म से ही हमें मेंबरशिप मिल जाती है। द हेड ऑफ सच अ जॉइंट फैमिली बिजनेस इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। जो हेड होता है जॉइंट फैमिली बिजनेस का, वो सबसे बड़ा मेंबर यानी कि सबसे बड़ा सदस्य फैमिली का होता है। दैट इज़ द कर्ता, उसको हम कर्ता कहते हैं। हु इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एंड द फाइनेंस। वही कर्ता जो होता है वही हमारे बिजनेस और हमारे पैसों के फाइनेंस का जो काम होता है और बिजनेस का, दोनों के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर नोन एज को-पेरेंशियर्स। और जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वो जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं जो कि इसमें इंक्लूड हैं, जो कि इसमें मतलब इंक्लूड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? को-पेरेंशियर्स। Thus, the joint Hindu family firm is a business owned by co-parentsiers of a Hindu undivided state. तो जो joint Hindu family business है उसे कौन ओन करता है? co-parentsiers। ठीक है। अब हमें ये 2 सिस्टम दे रखे हैं, दया भागा एंड मितकशरा। इन्हें हमें पढ़ने की उतनी नीड तो नहीं होती क्योंकि एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाता, तो हम इसे स्किप करते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं हम इसके फीचर्स की तरफ। इसका फर्स्ट फीचर है मेंबरशिप बाय बर्थ। अब देखिए, इसमें साफ साफ बातें लिखी हुई है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमें किसी भी तरीके का कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट की नीड नहीं होती, क्योंकि इसमें हमें मेंबरशिप किसके थ्रू मिल जाती है? हमें जब हम जन्म ले लेते हैं किसी अपनी जॉइंट हिंदू फैमिली में, तो जब हम बिजनेस करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली, तभी हमें मेंबरशिप सदस्यता हमें मिल जाती है। बट इसमें एक बात होती है, अ मेल चाइल्ड बिकम अ को-पेरेंशियर इमीडिएटली ऑन हिज बर्थ। लेकिन जो मेल चाइल्ड होता है यानी कि जो सिर्फ पुरुष होते हैं, उनको ही सदस्यता मिलती है, मतलब इसमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर फॉर द आउटकम ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द हिंदू लॉ। देन हम इसका ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं हिंदू लॉ में ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि एट लीस्ट 2 रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स चाहिए हमें, यानी कि 2 फैमिली के मेम्बर्स चाहिए जिनके पास अपना सम एसेट, कुछ एसेट हो, बिजनेस हो या और एनकेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, दैट दे हैव इनहेरिटेड और विल इवेंचुअली इनहेरिट। मतलब जिनके पास या तो कुछ पूर्वजों की प्रॉपर्टी हो या अपने कुछ एसेट्स हों। द फॉर्मेशन ऑफ HUF डज नॉट रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंटेशन एंड एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स इज बाय बर्थ। ठीक है, हमें किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होता है, इसमें किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर नहीं होता है। इसमें हमें एडमिशन मिल जाता है, इसी में हमें नए सदस्यों को इसमें एडमिशन मिल जाता है बाय बर्थ। देन थर्ड है हमारा लायबिलिटी। इसमें जो होती है हमारी को-पेरेंशियर्स की तो लिमिटेड होती है और जो कर्ता होती है उसकी अनलिमिटेड होती है। को-पेरेंशियर्स की लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि वो यदि वो किसी भी तरीके का कोई भी लोन ले लेते हैं तो वो अपने पर्सनल एसेट को बेच के उसका क्लेम नहीं करेंगे, उसका भुगतान नहीं करेंगे, लेकिन कर्ता ऐसा कर सकता है क्योंकि उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। देन फुल कंट्रोल किसका रहता है? हमारे कर्ता का रहता है। वह उसका जो डिसीजन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। देन कंटिन्यूटी, जो ये HUF होता है, अगर इसका जो मेन एल्डेस्ट मेंबर है, जो बड़ा सदस्य है जिसे हम कर्ता कहते हैं, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो घर में और दूसरा बड़ा सदस्य है उसको कर्ता की सीट जो है वो मिल जाती है।
ठीक है, जब अगर फैमिली म्यूचुअली एग्री होती है, यानी कि हर तरफ से जो फैमिली होती है सहमत होती है, सहमति होती है सबकी। माइनॉरिटी, ठीक है, अब जो माइनर मेंबर होते हैं, देखिए एज द मेंबर्स आर एलिजिबल टू बी को-पेरेंट्स बाय द वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ इनटू द फैमिली, सो इन द केस व्हेन माइनर मेंबर्स विल बी ए पार्ट ऑफ द HUF। अगर कोई माइनर बाहर से इसका पार्ट बनना चाहता है HUF का, तो वो बन तो सकता है, लेकिन सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट एंजॉय करेगा। ओके। रेस्ट्रिक्शन ऑन फीमेल मेंबरशिप, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स को सदस्यता मिलती है, वुमेन को नहीं मिलती। लेकिन दया भागा सिस्टम के अंडर में कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसके तहत हमें माइनॉरिटी मिल जाती है। नो लिमिट ऑन मेंबर्स, इसमें जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो अनलिमिटेड है, और मिनिमम नंबर है उसका 2, यानी कि मिनिमम कम से कम सिर्फ 2 मेंबर चाहिए होता है इसे इस्टेब्लिश करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड है। नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन, द एक्टिविटीज़ ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर गवर्न बाय द हिंदू लॉ। ठीक है, हिंदू लॉ के तहत जो है ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तो हिंदू लॉ डज नॉट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस। तो हिंदू लॉ के लिए हमें किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है अपने बिजनेस के लिए। एप्लीकेशन ऑफ द हिंदू लॉ, द राइट, ड्यूटीज़ एंड द लायबिलिटीज़। एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ, ये जो लॉ है जिसके तहत ही हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलता है, वो कौन सा लॉ लगा है? ये देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर गवर्नड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसे एज अ पॉइंट लिखेंगे तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। फ्लक्चुएटिंग शेयर, फ्लक्चुएटिंग यानी कि उतार चढ़ाव जो आता है। द शेयर ऑफ ईच को-पेरेंसर इन द फैमिली बिजनेस कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली। जो को-पेरेंसर होते हैं, वो सदस्य जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में इंक्लूड होते हैं, उनका जो शेयर होता है ना, वो बढ़ता उतरता रहता है, मतलब कि चेंज होता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। क्योंकि जो जन्म और मरण होते हैं फैमिली में, उसके कारण जब भी कोई मर जाता है मेल मेंबर, ठीक है, जब भी कोई मेल मेंबर जन्म लेता है, बर्थ होता है उसका, तो वो जो को-पेरेंट्स का जो पार्ट होता है, शेयर होता है, वो कम हो जाता है। और जब कोई मेल मेंबर की डेथ हो जाती है, तो जो उनका शेयर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।